ઘરની સવારે જોખમી થઈ ગઈ. अस्पताल की ओर जाने गाड़ी नंबर 12 जून 2025 एक ऐसी तारीख जो सैकड़ों परिवारों की जिंदगी में कभी न भरने वाला जख्म छोड़ गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने जैसे ही उड़ान भरी महज 30 सेकंड बाद आसमान में उड़ते ही मलबे में बदल गया। पूरा जहाज एक अस्पताल की इमारत से जा टकराया और पल भर में 241 जिंदगियां खत्म हो गईं। उस प्लेन में एक परिवार ऐसा भी था जो अपनी बेटी की शादी के बाद पहली बार विदेश घूमने जा रहा था। माँ बाप, बेटी, दामाद सब एक साथ चले गए। एक और परिवार अपनी माँ की अस्थियां गंगा में विसर्जित कर लंदन लौट रहा था, लेकिन लौट ना सका और उसके पीछे सिर्फ 2 अनाथ बेटियां बची जिनके माँ बाप अब सिर्फ तस्वीरों में हैं। और इस भयानक मंजर में चमत्कार से बच गया सिर्फ एक इंसान। आखिर ऐसा क्या हुआ उस प्लेन में? क्या ये हादसा था या किसी की लापरवाही? आई गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमें बहुत मदद मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर के ठीक 1:38 पर टेक ऑफ किया अहमदाबाद से लंदन के लिए, जिसमें सवार थे कुल 242 पैसेंजर, जिनमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर सवार थे। स्विंग सामान्य था, लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था, कोई अपने फोन से सेल्फी ले रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बनने वाली है। फ्लाइट नंबर AI 171 अपने मंजिल की तरफ निकल गई और कुछ ही सेकंड में करीब 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। लेकिन तभी अचानक प्लेन के इंजन की ताकत बहुत कम हो गई। जहाज अब ऊपर जाने के बजाय धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। पायलट ने प्लेन को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुका था। देखते ही देखते फ्लाइट डगमगाई और सीधा गिर पड़ी एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग पर और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी बिल्डिंग हिल गई और वहां आग लग गई। जहाज के मलबे से धुएं और आग का गुब्बार आसमान तक उठने लगा। न सिर्फ प्लेन में बैठे लोग बल्कि नीचे हॉस्टल में मौजूद कई डॉक्टर, नर्स और छात्र भी इस हादसे का शिकार हो गए। पूरा इलाका चीखों, आग और अफरा तफरी से भर गया। लोग भाग रहे थे, रो रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, ये एक शहर का सबसे दर्दनाक दिन बन चुका था। जब प्लेन जमीन से टकराया तो कुछ ही सेकंड में 241 लोगों की जान चली गई। इनमें छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी और वो लोग भी जो पहली बार फ्लाइट में बैठे थे। इस हादसे में पूरा परिवार एक साथ खत्म हो गया। कोई शादी में जा रहा था, कोई अपने रिश्तेदार से मिलने, एक आदमी तो अपनी माँ की अस्थियां बहाकर विदेश लौट रहा था, लेकिन अब कभी नहीं लौटेगा। इस हादसे में सिर्फ फ्लाइट के लोग ही नहीं बल्कि नीचे जमीन पर भी 28 से ज्यादा लोग मारे गए। वहां एक हॉस्पिटल का हॉस्टल था जहां डॉक्टर, नर्स और मेडिकल के छात्र रहते थे। वहां एक गर्भवती महिला भी थी जो अपनी ड्यूटी पूरी करके आराम कर रही थी, लेकिन अब न वो बची न उसका आने वाला बच्चा। 3 मेडिकल स्टूडेंट्स जो भविष्य में कई लोगों की जान बचाने वाले थे, वो भी इस हादसे में चले गए। लेकिन इसी भयानक मंजर में एक चमत्कार भी हुआ। पूरी फ्लाइट में से केवल एक आदमी बचा, जिसका नाम था विश्वास कुमार रमेश, जिसका उम्र करीब 33 साल था। वो फ्लाइट में सीट नंबर 11A पर बैठे थे। जब जहाज गिरा तो सीट का हिस्सा टूटकर बाहर की तरफ उड़ गया और उसी समय विश्वास किसी तरह आपातकालीन दरवाजे से बाहर गिर पड़े। उन्हें बहुत चोटें आईं, लेकिन उनकी जान बच गई और जब होश में आए तो बोले, मैं बस सांस ले पा रहा हूँ, बाकी सब कुछ मुझसे छिन गया। मुझे आज भी हर चीख सुनाई देती है। वो अकेले बचे हैं, लेकिन उस दिन को याद करके हर रात रोते हैं। इस भयानक हादसे के बाद सबसे जरूरी काम था यह जानना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फ्लाइट AI 171 का ब्लैक बॉक्स खोजा जाने लगा। ब्लैक बॉक्स वो मशीन होती है जो फ्लाइट के हर पल की रिकॉर्डिंग करती है, जैसे पायलट ने क्या कहा, प्लेन की स्पीड, इंजन की ताकत और तकनीकी हालात। रेस्क्यू टीम को यह ब्लैक बॉक्स करीब 28 घंटे बाद मलबे के नीचे से मिला। जब इसे खोला गया और डाटा निकाला गया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। एक, सबसे पहले पता चला कि प्लेन के इंजन की ताकत यानी थ्रस्ट उड़ान के तुरंत बाद ही तेजी से कम होने लगी थी। 2, साथ ही ऐसा भी लगा कि फ्लैप्स या लैंडिंग गियर ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से प्लेन उड़ान में असंतुलित हो गया। 3, और सबसे डरावनी बात यह थी कि पायलट ने आखिरी 3 सेकंड में मेडे की कॉल दी थी, यानी खतरे का अलार्म, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे की जांच के लिए कई टीमें बनाई गईं। भारत की AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अमेरिका की NATSB और FA और प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग, साथ ही इंजन बनाने वाली कंपनी
जनरल इलेक्ट्रिक, जी भी जांच में शामिल हुई। इन सभी ने मिलकर जांच शुरू की ताकि पता चल सके कि ये हादसा तकनीकी खराबी से हुआ या इंसानी लापरवाही की वजह से। जब इस हादसे की खबर सामने आई तो पूरा देश सन्न रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत ट्वीट किया और लिखा, ये हादसा बहुत दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। वे खुद अहमदाबाद पहुंचे और घायलों से अस्पताल में जाकर मिले। उन्होंने डॉक्टरों से कहा, हर घायल की जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। गुजरात सरकार ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं थी, ये उन 241 मासूम जिंदगियों की आखिरी उड़ान थी, जिनमें से कई ने तो ठीक से जिंदगी जीना भी शुरू नहीं किया था। किसी का बेटा गया, किसी की माँ, और कई ऐसे थे जो सिर्फ मिलने जा रहे थे लेकिन लौटकर कभी नहीं आए। अगर आपको लगता है कि ये हादसा आपको झकझोर दिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन सब की याद में शेयर करें जिनकी आवाज अब कभी नहीं सुनाई देगी। और इस हादसे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप 45 लोगों की खौफनाक सच्चाई जो 70 दिन तक बर्फ में जिंदा दफन थे, तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देखिए। बहुत ही खौफनाक वीडियो है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।